सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत ही अहम खबर पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। अभी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी दे दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर पत्रकारों को बताया कि दिल्ली पुलिस हमारी ट्रैक्टर रैली के लिए मान गई है और क्या रूट होगा और कितनी लंबी ट्रैक्टर रैली चलेगी, कितना वक्त इस ट्रैक्टर रैली को दिया जाएगा, ये सारी बातें कल तय हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस के चीफ ने जब एक टीवी चैनल ने इस खबर को कंफर्म करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि रूट पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है क्योंकि किसानों ने रूट नहीं दिया है। शाम के वक्त जब हम सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पे थे तो किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि रैली पर बातचीत बन जाएगी और कल तक रूट वगैरह सब डिसाइड हो जाएंगे। और तो ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस से चूंकि लगातार किसान अपील कर रहे थे कि उन्हें दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने की परमिशन दी जाए और सरकार नहीं चाहती थी कि परमिशन दी जाए, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी कि सुप्रीम कोर्ट किसानों की इस प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक सरकार से कहा कि हर काम के लिए आप हमारे पास आ जाते हो कि हम ये फैसला कर दें, जबकि ये सीधे सीधे पुलिस का मसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसानों को नहीं कह सकता कि वो ट्रैक्टर रैली निकाले या नहीं निकाले। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किसानों को भी गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है और ये मामला जो है वो दिल्ली पुलिस का है। चूंकि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और राजस्थान से जो लगा हुआ बॉर्डर है वहां पर भी किसान हैं, तो दिल्ली के साथ जिस राज्य की सीमा लगी हुई है वहां पर उस राज्य की पुलिस और दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ ही किसान ये ट्रैक्टर रैली निकाल पाएंगे। तो अभी तक की जानकारी ये है कि किसानों की तरफ से ये दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली के लिए राजी हो गई है और उन्होंने मंजूरी दे दी है। बात सिर्फ रूट पर बनी हुई है कि रूट क्या होंगे। तो राकेश टिकैत ने भी बताया था कि 3 अलग अलग रूट पर यह ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसका जो डिस्टेंस होगा, पूरा जो दूरी होगी वो करीब 30 से 40 किलोमीटर होगी। जाहिर सी बात है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वैसे भी 12 बजे तक चूंकि राजपथ पे परेड होती है और उस दौरान सुबह से लेकर के करीब जब तक परेड होती है तब तक जो है पूरी दिल्ली एक तरह से कह सकते हैं कि सड़कें खाली होती हैं, सुरक्षा चाक चौबंद होती है। तो ये अभी तय नहीं है कि जब गणतंत्र दिवस की परेड चल रही होगी राजपथ पर तो क्या उस वक्त किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या जब गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और कहां से कहां तक होंगे। जो यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी गेट जिसे कहते हैं उस बॉर्डर पे जो किसान रुके हुए हैं वो यहां से लेके क्या रिंग रोड तक जाएंगे रैली लेकर के या उनका रूट क्या होगा, जो सिंघू बॉर्डर पे है या टिकरी बॉर्डर पे जो है वो कहां तक लेंगे। तो इस पर तस्वीर कल साफ होगी। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस अलग अलग किसानों से बात कर रही है। आज दिन भर यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पे जब हम थे तो हमने देखा कि और दिन के मुकाबले आज पुलिस बड़ी संख्या में तैनात थी, पुलिस बल वहां पर और चप्पे चप्पे पर मौजूद थी और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जो जहां पर अभी तक जो गाड़ी पार्क की जाती थी उससे वो स्थल भी काफ़ी दूर कर दिया गया है और आईपीएस अधिकारी यानी गाजियाबाद के एसएसपी भी जाके राकेश टिकैत से वहाँ मिले थे, बातचीत हुई उनके बंद कमरे में बैठ करके। और शुरू में तो कोशिश यही थी कि किसानों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि राष्ट्रीय पर्व पर कोई ट्रैक्टर रैली निकालने का जो उनका इरादा है उसे वो छोड़ दें और शांतिपूर्वक रहे। लेकिन किसानों की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि हमारी जो ट्रैक्टर रैली होगी वो बहुत ही अनुशासित होगी, पूरी तरह शांतिपूर्वक होगी और उसमें हम किसी तरह का कोई टकराव पुलिस के साथ नहीं चाहते हैं और शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस की परेड को हम मनाएंगे। बार बार किसानों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साहब ये ऐसी पहली ट्रैक्टर परेड होगी कि पूरी दुनिया इस परेड को देखेगी और इससे पहले दुनिया में कहीं भी इस तरह की परेड नहीं हुई होगी। हम देखते हैं कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली में या ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए
उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब से बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर आए हुए हैं और वो लगातार यहाँ जो ट्रैक्टर रैली में जो लोग हिस्सा लेने वाले हैं वो लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें अखबारों में छप रही हैं, मीडिया में भी कुछ मीडिया सेक्शन उनको दिखा रहा है, बाकी वहाँ हम जाते हैं तो दिखता ही है। और किसान नेताओं की तरफ से भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने वालों के लिए सख्त निर्देश हैं कि कोई भी वहाँ पर रैश ड्राइविंग नहीं करेगा और अपनी कतारों में सब लोग चलेंगे। और इसकी तैयारी इनका ये भी है कि हर ट्रैक्टर पे राष्ट्रीय झंडा लगा होगा, वो झंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी तक की सूचना के हिसाब से 2.5-3 लाख झंडे इनके पास इकट्ठे हो गए हैं। इनका टारगेट करीब 5 लाख राष्ट्रीय झंडे देने का था। इन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी किसान नेताओं ने अपील की थी कि गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमें 5 लाख झंडे दिए जाएं। तो कुछ संगठनों ने और कुछ NGO ने या कुछ और जो सामाजिक संगठन है उन्होंने किसानों को राष्ट्रीय झंडे डोनेट किए हैं। शाम जब हम राकेश टिकैत जी के साथ थे तो उन्होंने बताया कि करीब 2.5-3 लाख के आसपास झंडे इकट्ठे हो गए हैं और 26 जनवरी तक जो हमारा टारगेट 5 लाख झंडे इकट्ठे करने का है वो पूरा हो जाएगा। तो अब ऐसा लगता है आज जब ये खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने नरम रुख अपनाया है तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्यों झुकी, क्यों अब तक वो कड़ा रुख अपना रही थी, अब वो उसके रुख में नरमी क्यों आई है। तो नरमी आने की वजह यह हो सकती है कि जैसे किसानों ने कहा कि वो टकराव नहीं चाहते हैं और पुलिस में जो पुलिस जवान है, पुलिस बल हैं, उनसे किसान नेता और किसान नेताओं को किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले जो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगातार पिछले कई दिन से ये बात कह रहे थे कि भाई आप भी किसानों के बेटे हो और आप भी किसान परिवार से आते हो। ज़्यादातर पुलिस फोर्स में जो लोग हैं वो गरीब घरों से हैं और ज़्यादातर गांव के बैकग्राउंड से हैं, तो किसान परिवारों से हैं। तो उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जब किसान अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे तो आप लोग उन्हें रोकिएगा मत, क्योंकि आप अपनी सरकारी नौकरी बचाइए, अगर इस पर आपके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि चूंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो आम लोगों के दिलों में एक जगह बना रहा है और एक जन समर्थन उसे मिल रहा है। गाजीपुर हो या सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि समाज के हर तबके के लोग आकर वहाँ आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पुलिस को ये लगा कि अगर सख्ती से किसानों को रोका जाएगा, जैसे कि कल सिंघू बॉर्डर पे एक शख्स पकड़ा गया था जिसने ये दावा किया था कि साहब उसे 4 लोगों को मारने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि बाद में पुलिस के सामने उसने अपना बयान पलट दिया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये बात तो साबित हुई है कि इस आंदोलन को बलपूर्वक या हिंसा फैलाकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश इसमें की गई थी। तो उसकी पोल खुलने के बाद लगता है दिल्ली पुलिस ने लचीला रुख अपनाया है। अपनाया भी है कि नहीं अपनाया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पे अभी ये बात नहीं कही गई है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन दे दी है। ऐसा दावा किसान संगठनों की तरफ से किया गया है। अब ये बात कल इस पर तस्वीर साफ होगी किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस या हरियाणा पुलिस के साथ जब बातचीत होगी, और जो रूट वो चाह रहे हैं और रूट और टाइमिंग इन दोनों पर मामला लगता है फंसा हुआ है। उसके बाद ये तय होगी कि रैली किसानों को कितना वक्त पुलिस देती है दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए, क्योंकि जब ट्रैक्टर रैली दिल्ली की सड़कों पर निकलेगी तो बाकी वाहनों के लिए जगह नहीं होगी और उसके बाद नज़ारा कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करता हूं और फिर हाजिर होंगे, कल फिर हाजिर होऊंगा किसी और मुद्दों के साथ, किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।